हेलो स्टूडेंट। तो चलिए LIC डबल ए के बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आज हम सॉल्व करते हैं। तो कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस रह गए थे। पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इंफॉर्मेशन है यहाँ पे कि 7 मेंबर्स है, नाम दिया हुआ है और 3 जनरेशन है इनका। नो सिंगल पर्सन हैज अ चाइल्ड, मतलब जिनके भी जो भी यहाँ पे कपल्स होगा या जो पेरेंट्स होंगे उनके चाइल्ड यहाँ पे कंपल्सरी है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट होती है कि डी इज द सन ऑफ सी इज हस्बैंड। डी जो है वो सन है सी के हस्बैंड का। बेसिकली सी जो है इसकी मदर होगी और ये यहाँ पे फादर। ओके। जी इज ओनली डॉटर ऑफ बी। अब इसको होल्ड करते हैं। ई इज द वाइफ ऑफ एफ। ई इज द वाइफ ऑफ एफ, इसको भी होल्ड करते हैं, क्लू अभी दिख नहीं रहा है। डी हैज अ सन। ओके, यानी डी मैरिड है यहाँ पे। डी सन है। डी हैज अ सन, नाम नहीं दिया हुआ है। बी इज द मदर इन लॉ ऑफ ई। बी जो है मदर इन लॉ ऑफ बी है। अब देखिए, एक कपल हो गया, एक कपल यहाँ पे हो गया, तो यानी एक कपल यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बी इज द मदर इन लॉ ऑफ ई। बी इज द मदर इन लॉ ऑफ ई। तो ई यहाँ पे हो गया और ई का यहाँ पे कंफर्म हो गया, फीमेल जेंडर है, ठीक है। एंड फिर दिया है कि ई इज वाइफ ऑफ एफ, यानी एफ यहाँ पे होगा। एंड जी इज द ओनली डॉटर ऑफ बी। जी इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, यानी जी यहाँ पे होगी, ओनली डॉटर है। और कुछ है क्या? नहीं। कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पर्सन हो गए। एक नाम बच रहा है ना, वो नाम है आपका ए। ए यानी कि यहाँ पे होगा। तो ये आपका है फाइनल ब्लड ट्रे। अब इसके भी आप पे आंसर करेंगे कि हाउ इज जी रिलेटेड टू ई। जी जो है वो ई से किस प्रकार रिलेटेड है? तो जी यहाँ पे सिस्टर इन लॉ है, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ, ऑप्शन बी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रैंड मदर ऑफ एफ। एफ की ग्रैंड मदर कौन है? एफ। एफ की ग्रैंड मदर सी, यानी कि ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट है। तो ये 3 क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये आपका है पजल। पजल बेसिकली डेज बेस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले डेज को हम फिक्स कर लेंगे। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि PQRSTUV हैव टू गो ऑन अ ट्रिप टू मुंबई इन अ वीक स्टार्टिंग द वीक फ्रॉम मंडे, ठीक है। तो मंडे यानी कि यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। चलिए थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ओके। चलिए, जहां पे हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे, और अगर हमें नहीं समझ आया तो हम साइड में उसको नोट डाउन करेंगे। ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले कि क्यू गो ऑन द ट्रिप ऑन थर्सडे। क्यू का यहाँ पे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि क्यू जो है वो थर्सडे को जाता है। ओनली 1 पर्सन गोज ऑन द ट्रिप बिटवीन क्यू एंड वी। अब देखिए, क्यू और वी के प्लेस में दो पॉसिबिलिटी बन रही है। एक तो क्यू के नीचे हो सकता है और दूसरा क्यू के ऊपर हो सकता है, कहीं पे भी बीच में एक प्लेस होना चाहिए। तो ये हमारी दो पॉसिबिलिटी बन गई। अगली इंफॉर्मेशन है कि पी गो ऑन द ट्रिप इमिडिएटली आफ्टर वी। पी जो है वी के इमिडिएटली आफ्टर जाता है। ओके। द नंबर ऑफ पीपल हु गोज ऑन द ट्रिप बिफोर पी सेम एज द नंबर ऑफ पीपल गोज आफ्टर दी आर। यानी पी के जितने पहले जाते हैं, पी के जितने पहले जाते हैं यानी 1 2, उतने ही बाद में किसके जाएंगे? आर के जाएंगे, ठीक है। पी के जितने पहले जाएंगे उतने ही आर के बाद जाएंगे। ओनली 1 पर्सन गोज ट्रिप बिटवीन आर एंड एस। आर और एस के बीच में, यहाँ पे आर ऊपर होगा ना,
आर का पोजीशन यहाँ पे होगा, ठीक है। आर और एस के बीच में एक पर्सन होगा, आर और एस के बीच में एक पर्सन होगा, ठीक है। एंड यू गोज ऑन द ट्रिप आफ्टर एस। अब यू के बाद जो है वो एस होगा। इसमें तो एस यू का कोई प्लेस नहीं बच रहा है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। इसमें देखेंगे तो यू एस के बाद एक पोजीशन यहाँ दिख रहा है, यानी ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, सही हो गई। एक नाम बच रहा है हमारा यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी बच रहा है ना। चलिए, यानी ये आपका हो गया फाइनल अरेंजमेंट। अब इसके भी आप पे आंसर करेंगे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज वी हैव टू गो ऑन ट्रिप। वी जो है किस दिन जाता है, तो सैटरडे को जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज गो ऑन द ट्रिप ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को जाता है एस। एस यानी ऑप्शन सी। हाउ मेनी पीपल गोज ऑन द ट्रिप बिटवीन आर एंड यू। आर और यू के बीच में कितने पर्सन जाते हैं, आर एंड यू के बीच में 3 पर्सन जाते हैं। ऑप्शन सी। फाइंड ऑड वन आउट। अब देखेंगे इसमें कौन किस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शंस यूपी। यूपी में देखेंगे यूपी, ठीक है, बीच में एक पर्सन है। क्यू वी एस यू। क्यू वी एस यू। क्यू वी एस यू, इसमें भी एक एक पर्सन है बीच में। टी वी आर एस। टी वी, टी वी आर एस। टीवी में नहीं है ना, टीवी में एक पर्सन से ज्यादा है, यानी कि ये वाला जो है आपका ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज पी हैव गो ऑन ट्रिप। पी किस दिन जाता है ट्रिप पे, तो पी जो है वो संडे को जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये भी आपका पजल से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट बेस्ड है इसमें बेसिकली। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स हैं और सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है अकाउंट्स, मेडिकल एंड कंप्यूटर साइंस। एटलीस्ट 2 एंड एटमोस्ट 4 पर्सन स्टडी इन द सेम डिपार्टमेंट। कम से कम एक डिपार्टमेंट में 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम 4 पर्सन होने चाहिए। 4 से ज्यादा नहीं हो सकता और 2 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम डिपार्टमेंट का नाम फिक्स करते हैं। पहले तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ओके, एंड मेडिकल डिपार्टमेंट्स, और तीसरा जो है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। अब बोला है कि हर एक डिपार्टमेंट में ना कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। मिनिमम हमने 2 यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब आगे यहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि यू एंड डब्ल्यू स्टडी इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट। यू और डब्ल्यू जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, ठीक है। यू एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट में है, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया आपका। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन यहाँ से थी ना, क्यू एंड डब्ल्यू स्टडी इन द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट अकाउंट। क्यू और डब्ल्यू सेम डिपार्टमेंट में है, सेम में है, लेकिन क्यू और डब्ल्यू जो है अकाउंट्स में नहीं है। क्यू और डब्ल्यू अकाउंट्स में नहीं है, ओके। एक्स एंड यू स्टडी इन द सेम डिपार्टमेंट। एक्स और यू जो है सेम डिपार्टमेंट में है, ठीक है जी। एक्स डज नॉट स्टडी इन द कंप्यूटर साइंस। एस जो है वो इसमें नहीं है, नॉट स्टडी इन कंप्यूटर साइंस। आर डज नॉट स्टडी इन द सेम डिपार्टमेंट क्यू एंड टी। आर जो है वो क्यू और टी के डिपार्टमेंट में नहीं है, ओके। पी स्टडी इन द सेम डिपार्टमेंट विद ओनली टी। पी जो है वो टी के साथ है और ये ओनली है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में पीटी होगा और कोई तीसरा पर्सन नहीं होगा। एस डज नॉट लाइक अकाउंट्स। एस जो है वो अकाउंट्स भी नहीं है, यानी एस यहाँ पे होगा, ना तो सी एस है ना अकाउंट्स है। तो एस मेडिकल में हो गया और कंप्यूटर साइंस में भी नहीं है। अकाउंट इज स्टडी बाय मोर स्टूडेंट द कंप्यूटर साइंस। अकाउंट्स जो है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि 3 या 4 होगा, 2 तो नहीं होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको होल्ड करते हैं। अब 2 जो सिर्फ होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है इनका जो प्लेस है, पी और टी का प्लेस है, ये फिक्स हो गया, पी और टी इसमें होगा। अब इसमें देख लेते हैं, एस यहाँ पे है और आर क्यू टी, ठीक है। और क्या था, एक्स और यू। एक्स और यू होना चाहिए ना। क्यू और डब्ल्यू सेम में होगा और क्यू यहाँ पे नहीं है, तो क्यू और डब्ल्यू यहाँ पे होगा, ठीक है जी। क्यू और डब्ल्यू यहाँ पे होगा और क्यू के साथ आर नहीं होगा, तो आर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और क्या है हमारे पास, आर हो गया, क्यू टी के पास नहीं है, ठीक है। यू और डब्ल्यू
यू और डब्ल्यू डिफरेंट डिपार्टमेंट में होंगे, तो यू यहाँ पे हो गया। और कुछ बच रहा है, एक्स और यू एक में होना चाहिए ना, तो एक्स भी हो गया यहाँ पे। चलिए और कोई देखते हैं, क्यू डब्ल्यू हो गया, एक्स यू हो गया, आर क्यू टी, आर क्यू टी ये भी हो गया, पीटी हो गया, और तो कुछ नहीं है। 3 3 6 7 8, एक और नाम बच रहा है ना, देखते हैं वो क्या है। यहाँ पे कुछ छूट तो नहीं रहा है। क्यू एंड डब्ल्यू स्टडी इन द सेम डिपार्टमेंट बट नॉट इन अकाउंट्स, ठीक है। यू एंड डब्ल्यू स्टडी इन द डिफरेंट, ये भी हो गया। एक्स यू स्टडी इन द सेम डिपार्टमेंट, ये भी हो गया। एक्स डज नॉट स्टडी इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आर डज नॉट स्टडी इन सेम डिपार्टमेंट, क्यू एंड टी, क्यू एंड टी ये भी हो गया। पी स्टडी इन द सेम डिपार्टमेंट विद ओनली टी, ये भी हो गया। एस डज नॉट, एस डज नॉट लाइक अकाउंट्स एंड कंप्यूटर साइंस, ये भी हो गया। एंड अकाउंट्स इज स्टडी बाय मोर देन, अकाउंट्स इज स्टडी बाय मोर देन द स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये भी है। वी स्टडी इन द सेम डिपार्टमेंट एज क्यू, वी जो है सेम डिपार्टमेंट में है जिसमें क्यू है। तो ये हमारा फाइनल हो गया आपका अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए अब इसके बिहाफ पे हम आंसर करेंगे। हु स्टडी इन द सेम डिपार्टमेंट एज एक्स, एक्स के डिपार्टमेंट में यू और आर है, यू एंड आर, ऑप्शन सी। फाइंड आउट करना है, ऑड वन आउट। क्यू एस यू आर, क्यू एस यू आर सेम सेम डिपार्टमेंट है। वी डब्ल्यू यू वी, वी डब्ल्यू यू वी ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है इनका ना, यू और वी का। बाकी सबका सेम सेम है। क्यू और डब्ल्यू को भी चेक कर लेते हैं, क्यू एंड डब्ल्यू ये भी सेम डिपार्टमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, डब्ल्यू एंड स्टडी इन द सेम डिपार्टमेंट, डब्ल्यू एंड एस बिल्कुल सही है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा गलत है, तो ये तो सही है। एक्स और यू स्टडी इन अकाउंट, एस और यू ये गलत है ना, एक्स और यू पूछा है, एक्स और यू सही है। अकाउंट्स ये भी सही है। क्यू एंड यू स्टडी इन कंप्यूटर साइंस, क्यू एंड यू, क्यू एंड यू नहीं, कंप्यूटर साइंस में पी और टी है, यानी कि ओनली थर्ड जो है आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। हु डज नॉट स्टडी इन मेडिकल, मेडिकल में कौन नहीं है, वी एस क्यू डब्ल्यू तो है, वी एस क्यू डब्ल्यू तो है, वी एस क्यू डब्ल्यू तो है, आर नहीं है, ठीक है। इफ एक्स एंड पी इंटरचेंज देयर डिपार्टमेंट, हु स्टडी विद पी, एक्स और पी, एक्स और पी, एक्स और पी, पी एंड एक्स अगर चेंज करेंगे तो पी जो है वो अकाउंट्स में चला जाएगा, एक्स सीएस में चला जाएगा, सीएस में चला जाएगा, तो पी जो है वो हु स्टडी विद पी, अच्छा कौन पी के साथ स्टडी करेगा ना, तो यू और आर करेंगे, ठीक है। यू एंड आर, आर तो दिया नहीं है तो यू, यानी ऑप्शन डी। ये आपके टोटल हो गए 10 क्वेश्चंस, बाकी कल के हमने 3 क्वेश्चंस कराए हैं। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी अब मंडे की क्लास में हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।